आप सबको नमस्कार। मैं के.एस. खुराना, डायरेक्टर सद्भाव रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर। हमारे पिछले वीडियो में जैसे हमने चर्चा की थी कि आप एक सोलर प्लांट नहीं वरना एक मनी प्लांट अपने घर पे लगाते हैं आपकी गाड़ी कमाई से। अब उसके बारे में थोड़ी सी और विस्तृत चर्चा आज करने के लिए आपके साथ में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। बिना नंबर्स के कुछ भी नहीं है। जैसे 3-5 करना या गणित करना, तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। और आपने सोलर भी लगा लिया। अब उसका थोड़ा हमारा ये प्रयास है कि हम बिजली का बिल उसका कैसे आता है आपके घर में, वो आपको समझाएं, जिससे आपको जो बचत हो रही है, वास्तविक जो बचत हो रही है, आप उसका अंदाज़ आप खुद ही लगा सकें। मेरे इतने साल के अनुभव में ये देखा है हमने कि हमारे जो एसोसिएट्स होते हैं, जो आप सब हमारे एसोसिएट्स होते हैं, वो रेगुलरली बिल को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अभी रिबेट नहीं मिला, या हमें कितना फ़ायदा हो रहा है हमें बताइए, या हमको हमारा सोलर का जनरेशन हो रहा है कि नहीं। तो हमने सोचा हम इस पे भी एक अलग अलग सीरीज़ बनाएं और हर प्रकार के बिजली के बिल, छोटे 3 किलोवाट से लेके और बड़े 500 किलोवाट तक के, एलटी से लेके रेजिडेंशियल से लेके एचटी तक के सब बिल हम आपको समझाएं। हम कोशिश करें कि आपके बिल को आप खुद समझ सकें, ताकि आप उसका खुद आप मूल्यांकन आप कर सकें। तो आज इसी कड़ी में हम पहले शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लेंगे कि हम एक 3 किलोवाट के बिल से शुरू करते हैं कि आपके जो 3 किलोवाट का लगना है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ शासन का 2 दिन पहले ही एक नया ऑर्डर आया है कि जो पहले 400 यूनिट पे हाफ बिजली योजना एप्लीकेबल थी, वो अब 100 यूनिट पे हो गई है। यानी कि अब आपको 100 यूनिट तक ही खाली बिजली बिल हाफ मिलेगा, 400 तक नहीं मिलेगा, जो कि वास्तविक बात भी है, अच्छी बात भी है कि हमें क्यों 400 यूनिट तक मिलना चाहिए था। चलिए, मिल रही थी, बहुत अच्छी बात है, हम ले भी रहे थे। पर हमें कहीं ये समझना पड़ेगा कि हमें वैसे ही बहुत रियायती दर से छत्तीसगढ़ में बिजली मिलती है। आप बगल में महाराष्ट्र में देखें तो वहाँ पे घरेलू जो बिजली है वो 12 से 14 रुपये यूनिट का रेट भी है उसका। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सस्ती बिजली है अभी, आज की तारीख में भी। कल रहेगी ये नहीं मालूम, आज तो है, तो ये बढ़ भी सकती है। तो इसलिए हमें सोलर लगाना आज ज़रूरी है। और अब हमें क्या फ़ायदा होगा, तो मैं आपको 3 उदाहरण से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये कि आपको अगर 400 यूनिट की छूट पे हाफ बिजली मिल रहा था तो कितना आपको देना पड़ता बिल। अब आपको 100 यूनिट से जो छूट मिल रही है तब आपका कितना बिल आएगा, और अगर आप उसमें अभी आज सोलर लगा लेते हैं अपने घर पे तो आपका कितना बिल आएगा। तो हम उसको शुरू करते हैं। तो साथियों, अब आप जैसा देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, ये एक 3 किलोवाट का बिल है। एक हमारे प्रोज्यूमर एसोसिएट है यहाँ राजिम में, श्री चंद्रहास देवांगन जी, ये उनका बिल है। तो ये बिल उनका आपके स्क्रीन पे आ रहा है। मैं आपको आज पूरा का पूरा बिल आपको स्टडी कैसे करना, मैं उसको आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे बाएं हाथ में आप ऊपर देखें तो आपका सर्विस क्रमांक लिखा आता है। सर्विस क्रमांक के नीचे में बिल की अवधि लिखी होगी। जैसे ये जो बिल है ये 2025 के मई महीने का बिल है। उसके बाद में बिल का क्रमांक लिखा होगा, बिल सीरियल नंबर क्या है, बिल किस डेट को जनरेट हुआ, बिल दिनांक लिखा आएगा। उसके बाद में चेक हेतु भुगतान की अंतिम तिथि आपकी क्या है, जैसे इस केस में 10 जून 2025 है, और नगद हेतु आपकी क्या भुगतान की तिथि है, 13/6/2025। ये आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको आपके बिल में ये दिखता है। फिर आप बाएं हाथ में देखें तो आपके घर का उसमें पता लिखा होगा, उसके नीचे आपका मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा। अब उसके नीचे आप जो आए तो ये प्रयोजन लिखा है कि ये किस प्रयोजन का बिल है, तो ये रेजिडेंशियल कनेक्शन है। टैरिफ श्रेणी जो रेजिडेंशियल इस कैटेगरी के जो सब बिल आते हैं वो LV1 ग्रेड में होते हैं। तो आप समझिए, आप सबके घरों के बिल LV1 श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आप देखें तो बाएं हाथ में अनुबंध भार या मांग, ये आपका कितना कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है वो लिखा आता है। तो इस केस में देवांगन जी के पास में 3 किलोवाट का अनुबंध भार है उनका। उसके बाद में वहाँ दाहिने हाथ देखें, बिल का आधार, ये बिल कैसे जनरेट हुआ है, क्योंकि कई बार एवरेज बिल भी आता है, औसत बिल भी आता है। तो ये बिल बेस्ड ऑन रीडिंग है, ये रीडिंग के आधार पर ये बिल बनाया गया है। उसके नीचे देखें आप तो वर्तमान रीडिंग आएगी, पिछली रीडिंग आएगी, क्योंकि उतने का डिफरेंस जो है वो इन्होंने यूज़ किया। नीचे देखें तो गुणांक है, उसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो जो रेजिडेंशियल सेक्टर में होता है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा 1 होता है उसमें। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम टू सेम आएगा। बाएं हाथ पे फिर आ जाए पावर फैक्टर,
ये 0.96 है। तो ये आपका पावर फैक्टर बताता है, कोई आपको इसमें चिंता करने की बात नहीं है। नीचे उच्चतम मांग वाचन, ये भी आपका 1 है। और नीचे आए तो सुरक्षा निधि जमा, जो इनकी निधि वहाँ जमा है वो 2550 रुपये की है। और कुल खपत जो ऊपर सीरियल नंबर 16 और 18 में जो डिफरेंस है 6093 में और 5481 में, वो है 612 यूनिट का। तो इस प्रकार इस माह चंद्रहास देवांगन जी ने 612 यूनिट की बिजली की खपत करी। उसके आप नीचे देखेंगे तो उनके पिछले 6 माह का उनका रीडिंग है। तो ये आपका लेफ्ट साइड ऑफ द बिल हो गया। अब आप दाहिने तरफ आ जाए अगर, तो सबसे ऊपर देखें आप तो नियत मांग प्रभार। तो 3 किलोवाट में जो मांग प्रभागर होता है, जो आपका फिक्स आएगा, हमेशा ही आएगा, वो होता है 20 रुपये 1 किलोवाट के हिसाब से। तो ये चूँकि 3 किलोवाट है तो 20 या 60, तो 60 रुपये आपका नियत प्रभार है जो आपके पास में बिजली का बिल लगा है। उसके बाद आपका ऊर्जा प्रभार आता है। ये ऊर्जा प्रभार जो है, ये जो 612 यूनिट जो चंद्रहास जी ने यूज़ करी हैं, ये उसकी कॉस्ट है। तो टेलीस्कोपिक विधि से हर राज्य में हर डिस्कॉम का जो कैलकुलेशन होता है वो टेलीस्कोपिक पद्धति से होता है। हर स्लैब में अलग अलग, जैसे इनकम टैक्स के स्लैब होते हैं वैसे हर स्लैब में अलग अलग गणना होती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ शासन में 0 से 100 यूनिट तक जो टैरिफ है, जो भार है, वो है 3 रुपये 90 पैसे का। उसके बाद 101 से 200 यूनिट तक जो आपका रेट है वो है 4 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट। उसके बाद 201 से 400 यूनिट का जो रेट है वो है 5 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट। 401 से 600 यूनिट तक का जो रेट है वो है 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट। एवं 601 एंड अबव फिर जितना भी हो वो है 8 रुपये 10 पैसे यूनिट। तो ये अलग अलग स्लैब में रेट हैं। तो इनकी जो 612 यूनिट जो आई है टोटल, अगर इसको ब्रेकअप करें तो पहले 100 यूनिट में देवांगन जी को 3 रुपये 90 पैसे से लगे 390 रुपये। फिर 101 से 200 में इनको लगे फिर से 100 यूनिट के 410 रुपये। फिर 201 से 400 यूनिट में इनको 200 यूनिट के लगे 5.5 रुपये के हिसाब से 1100 रुपये। 401 से 600 के स्लैब में फिर 200 यूनिट इनको लगे 6.5 के हिसाब से 1300 रुपये। और अंत में जो 12 यूनिट बची थी वो 8 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 97 रुपये 20 पैसे लगे। इस प्रकार कुल उनको 3297 रुपये 20 पैसे का उनका जो है ऊर्जा प्रभार हुआ 612 यूनिट का। ये आपको क्लियर है। तो इसके बाद आप जब नीचे आए 33 नंबर पे आए, विद्युत शुल्क ड्यूटी जो है। अब ये जो ड्यूटी है ये जो निकाली जाती है, ये जो आपका ऊर्जा प्रभार होता है, जो चार्जेस होते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी, और जो आपका VCA चार्ज होता है, अभी VCA चार्ज भी आएगा नीचे, वो मैं आपको समझाऊंगा। पर EC जो ऊर्जा प्रभार है और जो VCA है, इसके दोनों के योग का 11% जो होता है वो विद्युत शुल्क होता है। तो इस केस में आप 3297 रुपये 20 पैसे और 268 रुपये 4 पैसे को जोड़ेंगे तो उसका 11% होता है 392 रुपये। तो ये हुई विद्युत शुल्क, ये ड्यूटी हो गई आपकी। उसके बाद सीरियल नंबर 34 में देखें, ये है सेस, ऊर्जा विकास उपकर। ये होता है 10 पैसे प्रति यूनिट। जो 612 यूनिट देवांगन जी ने उपयोग करी है उसका 10 पैसे के हिसाब से 61 रुपये 20 पैसे जो है वो इनका सेस लगा। मीटर किराया इसमें कुछ नहीं है, वेल्डिंग कैपेसिटर अधिभार कुछ नहीं है। उसके बाद में VCA चार्ज जो आया मैंने बताया, ये जो VCA चार्ज है ये हर महीने CSPDCL का, डिस्कॉम का, हर डिस्कॉम का चेंज होते रहता है वो उनकी कॉस्ट के हिसाब से, ये फिक्स कभी नहीं होता। पर इसको साल भर का एवरेज में 10% मान के चलते हैं। ये कभी 9 भी हो जाता है, 7 भी हो जाता है, कभी 11-12 भी हो जाता है, पर 10% मान के चलते हैं। तो इस केस में 268 रुपये 4 पैसे आया है। ये 10% से थोड़ा सा कम है, 268 रुपये 4 पैसे आया है। ये विद्युत प्रभार का 10% होता है, ऊर्जा प्रभार का। उसके बाद कोई अतिरिक्त सुरक्षा निधि देयक नहीं था इनका। अब आप 39 नंबर पे आए, जब 400 यूनिट पे हाफ बिजली योजना थी तो आप ये देखिए इनको 1049 रुपये 54 पैसे कम हुए हैं। अब ये 1049 रुपये 54 पैसे कहाँ से आ रहा है कि अगर आप देखें तो 400 यूनिट पे हाफ बिजली थी, तो पहले जो 400 यूनिट का रेट था
उसका इन्होंने, अगर आपने देखा वहाँ पे जब हमने जोड़ा था, पहले 400 यूनिट तक इन्होंने 390 प्लस 410 प्लस 1100 कुल 1900 रुपये का भुगतान किया था। 400 यूनिट तक इनका 1900 बनता था, उसमें आधी छूट मिली तो उसके 950 रुपये हुए इनके। तो 950 रुपये की इन्हें छूट मिली। उसके बाद आप बिल के जब आप नीचे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि 50% आपको जो रिबेट है वो EC, FC एंड VCA चार्ज पे 400 यूनिट तक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनको फिक्स चार्जेज में 30 रुपये की छूट मिली और VCA में 69 रुपये की छूट मिली। इस प्रकार कुल 1049 रुपये की इनको छूट मिली। तो इनका कुल जो बिल था वो था 4146 रुपये का, उसमें इनको छूट मिली 1049 रुपये की, और जो इनका शुद्ध जो देयक है वो हुआ 3097 रुपये 30 पैसे। अब इसमें अगर आप नीचे देखें तो सीरियल नंबर 43 और 44, तो दिवंगन जी का कुछ 1 रुपये 49 पैसे पिछली बकाया राशि थी और कुछ उनका अतिरिक्त वहाँ जमा था 170 रुपये 39 पैसे। तो ये इसको एडजस्ट करने के बाद में उनको क्रेडिट इसका मिल गया 2860 रुपये शुद्ध इनकी देयक राशि हुई। और उसके नीचे आप देखें को अधिभार अगर ये लेट पेमेंट करेंगे तो अधिभार के साथ में 2900 रुपये हुआ और नीचे जो छूट मिल रही है वो हुआ। तो ये पूरा बिल इनका दिवंगन जी का एनालिसिस किया। आपके बिल में भी यही सब कॉलम है, आप अपनी गणना स्वयं कर सकते हैं। अब इन दिवंगन जी के इसी बिल की गणना हम 612 यूनिट की जो थी वो जो अब वर्तमान में घट के 100 यूनिट हाफ बिजली योजना हो गई है, हम उस पर इसकी गणना करते हैं। सब वाचन पूरे वही रहेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, 612 यूनिट का ही आएगा। जितने चार्जेस आपने पिछले 400 में देखे वो सब के सब सेम फिगर रहेंगे, सेम वाचन आएगा। तो अब यहाँ पे देखें तो वही एनर्जी चार्ज है इसका 3297 रुपये 20 पैसे, फिक्स चार्जेस 60 रुपये फिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 392 रुपये, सेस 61 रुपये 20 पैसे, FPPS VCA 329 रुपये। ये 4146 रुपये 30 पैसे तक जो मूल वहाँ पे था वो मूल यहाँ पे भी है। अब इसके बाद में फ़र्क आता है जो छूट में, अब जो शासन ने, छत्तीसगढ़ शासन ने 2 दिन पहले ये जो नया लाया है कि 100 यूनिट तक बिजली हाफ है। तो अब आप देखें तो ये 100 यूनिट तक जो है इनका दिवंगन जी का जो था वो इन्होंने 390 रुपये दिए थे 100 यूनिट पे, 3 रुपये 90 पैसे के हिसाब से। तो उसका अगर 50% करें तो 195 रुपये होता है। तो जो पहले इनको 950 रुपये की छूट मिली थी वो अब घट के रहेगी मात्र 195 रुपये। इतना फ़र्क आ गया 400 और 100 करने में, 950 से सीधा 195 रुपये हो गया। उसके बाद में FC का वही 30 रुपये आएगा और जो VCA का है वो फिर 50% पे आएगा, क्योंकि 390 रुपये का था तो उसका 50% छूट, तो वो 164 रुपये पे आ गया। तो वो भी 69 रुपये से बढ़ के 164 रुपये 50 पैसे हो गया। तो VCA भी बढ़ गया और आपकी जो छूट है वो आपकी कम हो गई। इस प्रकार कुल जो अब छूट मिली इनको मिलेगी, अगर ये वर्तमान में ये 100 के हिसाब से गणना करें तो 389 रुपये 50 पैसे की छूट मिलेगी। पिछली जो गणना होती थी जब 400 की बिजली हाफ थी तो ये 1049 रुपये थी, अब वो घट के रह गई 389 रुपये 50 पैसे। मतलब 660 रुपये का इनको मूल बिजली में फ़र्क आ गया इस योजना में अब आने के बाद में। तो इस प्रकार 400 यूनिट पे बिजली हाफ योजना और 100 रुपये बिजली हाफ योजना में 660 रुपये का फ़र्क आ गया है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर देखा जाए तो करीबन 20% का 20% का बिजली के बिल में फ़र्क आ गया। हम अब थर्ड सिनेरियो देखते हैं कि दिवंगन जी ने ये इस योजना के आने के बाद में जो शासन की मंशा है कि हम सब ऊर्जा उपभोक्ता से ऊर्जा दाता बने, हम प्रोज्यूमर बने, हम कंज्यूमर से ग्रेजुएट करके प्रोज्यूमर बने, तो इसी कारण से ये प्रोत्साहन दे रही है और हमको सब्सिडी दे रही है सरकार। तो 3 किलोवाट का अगर सोलर प्लांट लगाते हैं वो, तो 612 यूनिट जो उनका वही बिल था, अब 350 यूनिट उनकी महीने की जनरेशन होगी स्वयं के प्लांट से, स्वयं की छत से। 1400 यूनिट पर किलोवाट प्रति वर्ष ये मानक एक इकाई आप समझें कि ये जनरेशन होता है। 3 किलोवाट में साल का 4200 यूनिट आप
स्वयं का उत्पादन करेंगे तो उस हिसाब से 350 यूनिट हर माह आपका बिजली का उत्पादन होगा। तो अब 612 में से अगर 350 यूनिट इनकी खुद की बन गई तो 262 यूनिट मात्र का पैसा देवांगन जी को अब देना रहेगा डिस्कॉम को। अब 262 यूनिट का उसी टेलीस्कोपिक हिसाब से जाए जो हमें शुल्क देना है, तो प्रथम 100 यूनिट का मिला के और फिर 101 से 200 यूनिट का मिला के और थर्ड फिर 62 यूनिट का मिला के इन्हें कुल देना पड़ेगा 1141 रुपये मात्र। 1141 कहाँ ये दे रहे थे, 3297 रुपये पहले चार्जेस उसका बिजली का, अब वो आप घट के हो गया 1141 बात। उसके बाद में नीचे आप देखें तो वही 60 रुपये जो मीटर के चार्ज थे फिक्स 20 रुपये के हिसाब से लगना है 3 किलोवाट का। तो इसके बाद आप देखें तो सीरियल नंबर 5 पे जो विद्युत शुल्क है, जो एक्सिटी ड्यूटी है, विद्युत शुल्क का फॉर्मूला हमने पहले देखा हुआ है कि जो एनर्जी चार्जेस प्लस VCA इनके योग का 11% विद्युत शुल्क होता है। तो इस परिस्थिति में अब जब सोलर लगाने के बाद में ये घट के हो गया 138 रुपये 10 पैसे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में सेस जो है वो 10 पैसा पर यूनिट होता है। तो अब चूंकि इन्होंने 262 यूनिट ही खाली ली हैं डिस्कॉम से, तो 26 रुपये 20 पैसे का इनको 10 पैसे के हिसाब से सेस लगेगा। और जो VCA जो 10% ऑन एन एवरेज हम गणना करते हैं वो 1141 रुपये की 10% 114 रुपये 10 पैसे हुआ। तो कुल योग अब इनके इस बिल का हो गया 1479 रुपये 40 पैसे, मतलब रफली 1480 रुपये। तो सोलर लगाने के बाद ये 4146 रुपये से अब घट के आ गए 1480 रुपये पर। देखिए कितना डिफरेंस आ गया इस अमाउंट में, कहाँ पे 4100 रुपये और कहाँ पे 1480 रुपये। अब इसके बाद इनको छूट भी मिलनी है, जो 100 की बिजली है वो तो शासन दे ही रहा है, तो वो पहले 100 यूनिट पे इनको छूट मिली 195 रुपये की, फिक्स चार्जेस 30 रुपये और VCA वही 164 रुपये। तो इनका अब बिल्कुल नेट जो शुद्ध देयक होता है 1089 रुपये 90 पैसे, मतलब 1090 रुपये कुल। जो अगर ये सोलर नहीं लगाएंगे अगर आज की स्कीम में 3 किलोवाट पे, तो 100 यूनिट के हाफ बिजली योजना में तो ये रफली देंगे 3750 रुपये। और अभी अगर सोलर लगा लेते हैं तो इनका टोटल जो खर्चा है वो आएगा 1090 रुपये प्लस 600 रुपये की इनकी महीने की इंस्टॉलमेंट आएगी। तो 2500 रुपये में इनका एसेट भी क्रिएट होता है, खुद का सोलर प्लांट जो 25 साल तक इनको बिजली देगा। 1900 रुपये मात्र बिजली में आ जाते हैं और महीने की 1300 रुपये की इनकी बचत शुरू हो जाती है। अब सोलर प्लांट की अगर आप गणना देखें तो हमारा सद्भाव का अभी मानसून स्पेशल ऑफर चल रहा है। आपको सद्भाव से मात्र 1,70,000 रुपये में सोलर पावर प्लांट 5 साल की इंश्योरेंस के साथ में 30 सितंबर तक हमारा ऑफर है। 1,70,000 पूरा GST सहित मिला के, इसमें आपको पूरे 5 साल की पूरी इंश्योरेंस भी है तथा 5 साल की फ्री सर्विस की भी हमारी वारंटी है कि हमारा बंदा आपके यहाँ पे आके और उसको फ्री सर्विस भी देगा आपको 5 साल तक। और सब सुविधाओं के साथ आपको 1,70,000 में मात्र छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक से 6.30% प्रति एनम, जो कि आश्चर्यजनक फिगर है, के हिसाब से बिना किसी प्रोसेसिंग फीस, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, बिना किसी हिडन चार्जेस के आपको 90% फाइनेंस हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ मात्र 17,000 रुपये देने हैं। 1,53,000 रुपये हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से फाइनेंस करा के देंगे, जिसमें 1,08,000 जो आपकी सब्सिडी आएगी वो वहाँ जमा हो जाएगी। आपका लोन अमाउंट मात्र बचेगा करीबन 45,000 रुपये का, जिसकी EMI करीबन 600 रुपये 10 साल के लिए आएगी। तो इस प्रकार आप देखें तो इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे आपको 100 यूनिट पे बिजली हाफ है, अब आपका मात्र 1100 रुपये का बिजली बिल और 600 रुपये की EMI, तो आप 1700 रुपये में पूरा आपका जो ये प्लांट है ये आपको अलॉन्ग विद आपकी ओनरशिप ये आपको कुल कॉस्ट पड़ेगी। कहाँ आप 100 यूनिट में जो आप बिजली हाफ में आप 3750 रुपये में थे, तो आपको अब महीने की 2,000 रुपये की शुद्ध बचत शुरू हो गई। तो आपने जो 17,000 रुपये दिए हैं वो मात्र आपको 10 महीने में आपकी जेब में वापस आ गए। आपका पूरा निवेश 100% आपको 10 महीने में आपके पास
उसके बाद हर महीने आपकी ये बचत, जिसको मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको आप जमा करते रहे अगर अपने एफडी में तो 7% के हिसाब से और म्यूचुअल फंड में 12% के हिसाब से, तो लाखों की फिगर आ जाएंगे। तो इस प्रकार आप देखें तो आपके जो 17,000 रुपये आपने जो मार्जिन मनी दी थी, वो आपको 1 साल के अंदर ही आपको विदिन 10 मंथ्स आपको वापस आ गई पूरे 100%। इतना रेट ऑफ रिटर्न कहीं पे भी नहीं होता, ना किसी स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी, कहीं हो ही नहीं सकता, असंभव है ये। और ये शासन की मंशा है कि हम ये खुद लगाएं, इसे अपनी ऊर्जा स्वयं प्रोड्यूस करें। साथ ही साथ आप जो भविष्य, अच्छे भविष्य का निर्माण राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, स्वच्छ वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट तो इसके कई गुना है जो आप अपने बच्चों को विरासत में दे के जाएंगे। और इसी जो बचत को जो आपको 1100 रुपए का बिजली का बिल प्लस 600 रुपए आपकी EMI, कुल 1700 रुपए खर्चा आपका मात्र होता है। जो आप अभी वर्तमान अगर बिना सोलर लगाएंगे तो इतनी ही कंजम्पशन करके आपको महीने का 3750 रुपये वैसे ही देना पड़ेगा आज। तो फैसला आपका कि आप सोलर लगाने का निर्णय लेवें या न लेवें। हमारी ये राय है कि हमेशा एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर से लगाएं जो आपको वर्ल्ड क्लास पैरामीटर्स पे एक अच्छा प्लान लगा के दे सके, पूरे सुरक्षा मानक से आपको अपना एसोसिएट बना के चल सके और आपको हमेशा 25 साल की सर्विस दे सके। तो मुझे आशा है कि आप शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना में सहभागी बनेंगे, इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि ये सब्सिडी मात्र 2027 तक है। उसके बाद होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। 27 मार्च तक तो है। 1 करोड़ घरों में 75,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने इस मद में सेंक्शन करके रखा है। तो शासन की सब्सिडी 1 महीने में आपके घर में मैक्सिमम आ जाती है और बहुत जल्दी ही इसके और भी टाइम जोन जो है और कम होने वाला है। आपको जल्दी से जल्दी सब्सिडी मिलेगी। मेरा आप सबसे ये करबद्ध निवेदन है कि अपने भी पैसे बचाएं, अपना भी अच्छा भविष्य का निर्माण करें, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट नंबर्स एज आई सेड। और देश के भी एक अच्छे स्वच्छ वातावरण देने में, प्रदूषण रहित का भविष्य बनाने के लिए हम सब सहभागी बने। धन्यवाद।